इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। वर्तमान सरकार चाहती है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराया जाए। इसके अध्ययन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन भी किया गया। वैसे सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस सिलसिले में पहले ही अपनी सिफारिश दे चुका है। नीति आयोग का मानना था कि बार बार चुनाव होने पर बड़े पैमाने पर धन का खर्च के साथ साथ सुरक्षा बलों और जनशक्ति आदि के लंबे समय तक तैनाती होती है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी हो जाता है, पर विपक्ष इसे दूसरी नजर से देख रहा है। कांग्रेस कहती है कि ये एक नारा है जिसके सारे देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। राजद की राय में यह संवैधानिक खतरा है। बहरहाल जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दलीय राजनीति की दिशा क्या है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। आने वाले समय में इस चलते सत्र में यह विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस पर बहस होगी और ये सदन में पास भी होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को लाभ होगा। 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होता था। हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव होता रहता था। किसी वर्ष 2-3 राज्यों के विधानसभा का चुनाव, तो कभी पंचायत का, तो कभी पैक्स का, तो कभी स्थानीय निकाय का। आगे बता दें कि कांग्रेस नेता आनंद माधव कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह कठिन है। सच्चाई यह है कि यह एक शिगुफा है, लोक लुभावन नारा है, पर देश में जो व्यवस्था है उससे एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ होने जा रही है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराना असंभव है। चुनाव आयोग एक तरफ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर करते हुए कहता है कि हमारी वह क्षमता नहीं है। ऐसे में एक साथ पूरे देश का चुनाव कैसे हो सकता है। आगे आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक, संवैधानिक और व्यवहारिक नहीं है। एक देश एक चुनाव के पहले एक देश एक शिक्षा, एक देश एक चिकित्सा और एक देश एक आय की नीति बनानी चाहिए, ताकि सभी को एक तरह की शिक्षा, चिकित्सा और आय मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा को जनता से जुड़े मूल मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। राजद प्रवक्ता मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार येन केन प्रकारेण लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर पूरे देश पर नियंत्रण करना चाहती है। एक देश एक चुनाव से कई तरह के संवैधानिक संकट उत्पन्न होंगे। आगे आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक का कहना है कि आजादी के बाद सालों तक देश में एक ही बार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते रहे हैं। अगर फिर ऐसा होता है और सभी राजनीतिक दल सहमत हों तो इसे लागू किया जा सकता है। बिल का स्वरूप क्या है इसे भी देखना होगा, लेकिन एक देश एक चुनाव से देश का पैसा बचेगा। लेकिन कैसे होगा, किस तरह से होगा, बिल का प्रारूप सामने आने के बाद ही इस पर विस्तार से बात होगी। रालोमो सरकार के साथ है।